नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सेंसई में, जहां हम आपके लिए लाते हैं लाइफ चेंजिंग बुक्स की गहरी समझ और उनके पावरफुल लेसन्स। क्या आप जानते हैं कि आपकी थिंकिंग आपकी डेस्टिनी बदल सकती है? नेपोलियन हिल की बुक सोचना और अमीर होना ऐसी ही मिस्टिकल पावर्स का खुलासा करती है जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकती है। इस बुक में हिल ने सक्सेस के 13 प्रिंसिपल्स को साझा किया है, जो उन्होंने 500 से अधिक सक्सेसफुल पीपल के इंटरव्यूज के बाद संकलित किए हैं। ये प्रिंसिपल्स न केवल वेल्थ अर्जित करने में मदद करते हैं, बल्कि लाइफ के हर क्षेत्र में सक्सेस पाने का रोड मैप दिखाते हैं। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक क्लियर गोल है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का उपयोग करके उसे अचीव कर रहे हैं। आपकी स्ट्रांग विल पावर और पॉजिटिव थिंकिंग आपको उन हाइट्स तक ले जा सकती है जिनका आपने कभी ड्रीम देखा था। तो तैयार हो जाइए इस एक्साइटिंग जर्नी पर, जहां हम सोचना और अमीर होना के प्रत्येक चैप्टर की डेप्थ में जाएंगे और जानेंगे कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करके आप भी सक्सेस की नई स्टोरी लिख सकते हैं। चैप्टर 1, थॉट्स आर थिंग्स, विचार ही रियलिटी बनते हैं। क्या आपके थॉट्स आपकी डेस्टिनी बदल सकते हैं? नेपोलियन हिल इस चैप्टर की शुरुआत एक पावरफुल मैसेज से करते हैं। हर ग्रेट अचीवमेंट की शुरुआत एक थॉट से होती है। जो भी चीज आज हमारे आसपास मौजूद है, चाहे वो बड़े बिजनेसेस हों, इनोवेशंस हो या लाइफ में कोई भी सक्सेस, सब कुछ पहले एक थॉट था। द एडविन सी बार्न्स स्टोरी, एडविन सी बार्न्स की कहानी। हिल इस चैप्टर में थॉमस एडिसन के एक पार्टनर एडविन सी बार्न्स की स्टोरी बताते हैं। बार्न्स का ड्रीम था कि वो एडिसन के साथ वर्क करें, लेकिन उनके पास न मनी था न कोई बड़ा नेम। फिर भी उन्होंने सोच लिया कि वो एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनेंगे। बार्न्स बिना किसी प्लान या मनी के एडिसन की फैक्ट्री में पहुंचे और वहां एक छोटी सी जॉब पकड़ ली। उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपॉर्चुनिटी की तलाश में लगे रहे। कई सालों बाद एडिसन को अपने नए इनोवेशन के लिए एक ऐसे पर्सन की जरूरत थी जो उसे सेल कर सके। बार्न्स ने तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। वो एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन गए। की लेसन्स, क्लियर थिंकिंग प्लस स्ट्रॉन्ग बिलीफ। एक्शन, सक्सेस। अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं और उसके लिए वर्क करते हैं तो यूनिवर्स उसे ट्रू करने में मदद करता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है अगर आपकी थिंकिंग स्ट्रांग है। आपके लिए सवाल, आपके लाइफ में ऐसी कौन सी थिंग है जिसे आप पूरी पैशन से पाना चाहते हैं? क्या आपने उसे पाने के लिए अपनी सोचन को एक मजबूत निर्णय में बदला है? नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि डिजायर यानी बर्निंग पैशन कैसे सक्सेस की है। चैप्टर 2, इच्छा, सफलता की शुरुआत। जलती हुई इच्छा, सफलता की शुरुआत। क्या आपने कभी किसी चीज को इतना ज्यादा चाहा है कि उसे पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हों? यही डिजायर यानी जलती हुई इच्छा है, जो सफलता की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ विशिंग करने से कुछ नहीं होता। स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी बर्निंग पैशन ही आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता है। द स्टोरी ऑफ बार्न्स, सफलता की सच्ची कहानी। इस चैप्टर में हिल फिर से एडविन सी बार्न्स की स्टोरी बताते हैं। बार्न्स सिर्फ एडिसन के साथ काम करने की इच्छा नहीं रखते थे, बल्कि पार्टनर बनने की बर्निंग डिजायर थी। उन्होंने सपना देखा कि वो एडिसन के साथ काम करेंगे। उनके पास मनी नहीं था, कनेक्शन नहीं थे, लेकिन उनका गोल क्लियर था। उन्होंने अपॉर्चुनिटी की तलाश की, हार नहीं मानी और आखिरकार वो एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन गए। बर्निंग डिजायर वर्सेस वीक डिजायर। हिल बताते हैं कि अगर आपकी डिजायर कमजोर है तो आप फेल होने पर हार मान लेंगे, लेकिन अगर आपकी डिजायर स्ट्रांग है तो आप हर चुनौती का सामना करेंगे और जीत कर दिखाएंगे। 6 स्टेप्स टू टर्न डिजायर इनटू रियलिटी। नेपोलियन हिल ने डिजायर को सक्सेस में बदलने के लिए 6 शक्तिशाली चरण दिए हैं। 1, क्लियर गोल सेट करें। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं। 2, जो चाहिए उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। क्या आप उसके लिए मेहनत, समय और त्याग करने को तैयार हैं? 3, स्पेसिफिक डेडलाइन सेट करें। कब तक आपको अपना गोल अचीव करना है? 4, एक प्लान बनाएं और तुरंत एक्शन लें। बिना एक्शन लिए कुछ नहीं बदलेगा। 5, अपने गोल को लिखें, यह आपके दिमाग को प्रोग्राम करेगा। 6, हर दिन अपने गोल को पढ़ें और महसूस करें। जब तक आप खुद को सफलता प्राप्त करते हुए देख नहीं लेते,
तब तक यह प्रोसेस दोहराते रहें। की लेसन्स, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। हर महान सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। जो व्यक्ति अपने गोल के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देता है, वही असली विनर बनता है। आपके लिए सवाल, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा गोल है जिसे पाने के लिए आपकी बर्निंग डिजायर है? क्या आप उसके लिए एक्शन लेने को तैयार हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि फेथ यानी अटूट विश्वास आपकी सक्सेस में कैसे अहम भूमिका निभाता है। चैप्टर 3, विश्वास लक्ष्य प्राप्ति की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस चीज को पूरे विश्वास के साथ इमेजिन कर सकते हैं, उसे पा भी सकते हैं? यही फेथ यानी अटूट विश्वास है जो आपकी डिजायर को रियलिटी में बदलने में मदद करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप जितना गहराई से अपने लक्ष्य को सच मानेंगे, उतनी ही जल्दी वह आपकी जिंदगी में सच बन जाएगा। फेथ कैसे काम करता है? फेथ एक पावरफुल इमोशन है जो फियर, डर को खत्म करके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड बार बार एक विचार को सुनता है, तो वह उसे सच मान लेता है और उस पर काम करने लगता है। फेमस सक्सेस स्टोरी, हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड मोटर्स बनाई, उनके पास न तो ज्यादा मनी था, न ही ज्यादा एजुकेशन, लेकिन उनके पास फेथ था कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कार बनाएंगे। जब लोगों ने कहा कि सस्ती कार बनाना नामुमकिन है, तो फोर्ड ने कहा, अगर मैं इसे सोच सकता हूं तो मैं इसे बना भी सकता हूं। उन्होंने अपने आइडिया पर विश्वास रखा, हर समस्या का समाधान निकाला और अंत में मॉडल टी कार बनाई, जिसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। ऑटो सजेशन से फेथ को कैसे मजबूत करें? हिल बताते हैं कि फेथ को मजबूत करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार एक ही संदेश देना होगा। इसे ऑटो सजेशन कहा जाता है। फेथ को डेवलप करने के लिए 3 आसान स्टेप्स। 1, हर दिन अपने गोल को दोहराएं। सुबह और रात को अपने लक्ष्य को जोर से बोलें और उसे सच मानें। 2, विजुअलाइज करें कि आपने अपना गोल हासिल कर लिया है। जब आप उसे महसूस करेंगे तो आपका विश्वास मजबूत होगा। 3, नेगेटिव थिंकिंग को खत्म करें। अपने आसपास सिर्फ सकारात्मक लोगों और विचारों को रखें। की लेसन्स, फेथ ही वह ताकत है जो असंभव को संभव बनाती है। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप सफल होंगे, तो आप सच में सफल होंगे। आपके लिए सवाल, क्या आप अपने गोल को पूरी तरह से विश्वास के साथ इमेजिन करते हैं? आप कौन से नए तरीके अपनाएंगे जिससे आपकी फेथ और मजबूत होगी? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि ऑटो सजेशन यानी बार बार दोहराने की शक्ति आपकी सक्सेस को कैसे आसान बना सकती है। चौथा अध्याय, ऑटो सुझाव, अवचेतन मन को प्रभावित करने की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आप जो बार बार खुद से कहते हैं, वही आपकी जिंदगी की सच्चाई बन जाता है? यही है ऑटो सजेशन यानी सेल्फ सजेशन की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अपने विचारों को बार बार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन्हें सच मानने लगता है और उसी हिसाब से काम करता है। ऑटो सजेशन क्या है? यह एक सेल्फ प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें आप अपने माइंड को बार बार पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वह उसी डायरेक्शन में काम करने लगे। यही तरीका आपकी सोच को एक शक्तिशाली विश्वास में बदल सकता है। एग्जाम्पल, मोहम्मद अली और सेल्फ टॉक की पावर। लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली हमेशा खुद से कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। जब तक वो असल में दुनिया के सबसे महान मुक्केबाज नहीं बन गए, तब तक उन्होंने खुद को यही बोलकर प्रोग्राम किया। उनका दिमाग इस बात को सच मान चुका था और उनकी पूरी बॉडी उसी के हिसाब से काम करने लगी। जो आप खुद से बार बार कहते हैं, आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। कैसे करें ऑटो सजेशन का सही इस्तेमाल? नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेशन को प्रभावी बनाने के लिए 3 स्टेप्स बताए हैं। 1, अपने गोल को लिखें और पढ़ें। अपने गोल को एक क्लियर स्टेटमेंट में लिखें। मैं 1 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा और इसके लिए मैं XYZ बिजनेस करूंगा। 2, हर दिन इसे जोर से दोहराएं। इसे सुबह और रात को जोर से पढ़ें ताकि यह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाए। इमोशन के साथ पढ़ें, जैसे कि आपने इसे सच में हासिल कर लिया है। 3, अपने गोल को इमेजिन करें। विजुअलाइजेशन, हर दिन 5 से 10 मिनट तक अपने गोल को सोचें और महसूस करें।
इसे ऐसे विजुअलाइज करें जैसे कि यह सच हो चुका है। की लेसन्स, जो बातें आप खुद से बार बार कहते हैं वे सच बनने लगती हैं। अगर आप खुद से कहेंगे कि आप सफल हैं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। ऑटो सजेशन एक पावरफुल टूल है जो आपको आपके गोल्स तक ले जा सकता है। आपके लिए सवाल, आज से आप कौन सा पॉजिटिव एफर्मेशन रोज दोहराने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी सही जानकारी आपकी सफलता में कैसे अहम भूमिका निभाती है। 5वां अध्याय, विशेषज्ञ ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव या दृष्टांत। विशेषज्ञ ज्ञान, सफलता के लिए सही ज्ञान का महत्व। क्या आपको लगता है कि सिर्फ डिग्री लेने से आप अमीर या सफल बन जाएंगे? नेपोलियन हिल इस चैप्टर में बताते हैं कि जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से ज्यादा जरूरी है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेषज्ञता वाला ज्ञान, जो आपको असल में पैसा कमाने और सफलता हासिल करने में मदद करता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जनरल नॉलेज, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली चीजें जो सभी को आती हैं, लेकिन इसका सीधा इस्तेमाल सफलता के लिए नहीं किया जा सकता। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी एक फील्ड में गहरी जानकारी जिससे आप उसे प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल करके सक्सेस और वेल्थ कमा सकते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल में लाखों लोग इतिहास और गणित पढ़ते हैं, लेकिन क्या इससे वो अमीर बन जाते हैं? नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक ट्रेडिंग या एआई जैसी स्पेसिफिक स्किल्स सीखता है तो वह उनसे पैसा कमा सकता है। हेनरी फोर्ड की कहानी, पढ़ाई नहीं, सही नॉलेज जरूरी है। हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स के फाउंडर, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जब उन्हें कोर्ट में अपमानित करने के लिए कहा गया कि उन्हें सामान्य ज्ञान नहीं आता, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे हर चीज खुद से जानने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे लोगों को रख सकता हूं जिनके पास वो नॉलेज है। उन्होंने स्पेशलाइज्ड नॉलेज का सही इस्तेमाल किया और एक अरबपति बन गए। आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे हासिल कर सकते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अपने गोल को पाना चाहते हैं तो आपको उस फील्ड की स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। एक सीखना कभी बंद मत करें। कंटिन्यूअस लर्निंग, बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और मेंटर्स से सही नॉलेज हासिल करें। नई स्किल्स सीखें जो आपको प्रैक्टिकल सक्सेस दे सकें। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाए, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स और लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़े रहें, उनसे सीखें और नॉलेज को अप्लाई करें। 3 अपने नॉलेज को एक्शन में बदलें। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे अप्लाई भी करना होगा। जो लोग सिर्फ सीखते रहते हैं लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते, वो असल में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। की लेसन्स, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है सही नॉलेज और उसे सही तरीके से अप्लाई करना। स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही असली पावर है जिससे आप पैसा और सफलता दोनों कमा सकते हैं। सीखना कभी बंद मत करें क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। आपके लिए सवाल, आपके पास कौन सी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जिससे आप अपने गोल को पूरा कर सकते हैं? और अगर अभी नहीं है तो आप कौन सी स्किल सीखना चाहेंगे? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि इमेजिनेशन यानी कल्पना की शक्ति कैसे आपके सक्सेस की असली कुंजी हो सकती है। चैप्टर 6, कल्पना, दिमाग की असली प्रयोगशाला। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार, बिजनेस और आइडिया कैसे बने? नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान अपनी कल्पना, इमेजिनेशन को इस्तेमाल करना सीख लेता है, वही असली सफलता हासिल करता है। आप जो भी आज देख रहे हैं, कार, मोबाइल, इंटरनेट, सब कुछ पहले किसी के दिमाग में एक आइडिया था। आपकी कल्पना ही आपके भविष्य को बनाती है। इमेजिनेशन के 2 प्रकार। हिल के अनुसार इमेजिनेशन के 2 प्रकार होते हैं। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाना। एग्जाम्पल, फेसबुक कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने सोशल नेटवर्किंग को नए अंदाज में पेश किया। आप भी पहले से मौजूद आइडियाज को मॉडिफाई करके कुछ नया बना सकते हैं। तो क्रिएटिव इमेजिनेशन, बिल्कुल नया और अनोखा आइडिया पैदा करना। एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स ने कल्पना की कि इंसान हवा में उड़ सकता है और उन्होंने हवाई जहाज बना दिया। अगर आपके दिमाग में कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया है तो उसे नजरअंदाज मत करें। इमेजिनेशन से कैसे सफलता पाएं? एक, अपने दिमाग को खुलकर सोचने दें। जब भी कोई नया आइडिया आए उसे लिख लें। अपने रोजमर्रा के कामों में भी नई संभावनाएं तलाशें। 2, खुद से सवाल पूछें।
मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या नया कर सकता हूँ, लोगों की कौन सी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। 3 एक्शन लें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। अपने आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए प्लान और एग्जीक्यूशन करें। फेमस एग्जाम्पल वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी की इमेजिनेशन इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जो पहले सिर्फ कहानियों में थी, डिज्नीलैंड। जब उन्होंने ये आइडिया बताया तो लोगों ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना पर विश्वास रखा और आज डिज्नी एक $multi-billion एम्पायर है। की लेसन्स। हर बड़ी सफलता पहले एक कल्पना थी। अपने आइडियाज को छोटा मत समझो, दिमाग को खुलकर सोचने दो, नए सॉल्यूशंस ढूंढो और उन्हें रियलिटी में बदलो। जो लोग अपनी कल्पना का सही इस्तेमाल करते हैं वही इतिहास रचते हैं। आपके लिए सवाल, आपकी लाइफ में कोई ऐसा आइडिया है जिसे आप बड़ा बना सकते हैं? क्या आप उसे सच में बदलने के लिए एक्शन लेंगे? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना कैसे आपकी सक्सेस को पक्का बना सकती है। चैप्टर 7, संगठित योजना, इच्छा को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया। आपके पास सपने, ड्रीम्स हैं, इच्छाएं, डिजायर्स हैं और आइडियाज भी हैं, लेकिन क्या सिर्फ सोचने से सफलता मिलेगी? नहीं। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में बताते हैं कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने गोल्स के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करते हैं और एक्शन लेते हैं। सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं, सही योजना बनाना जरूरी है। हिल कहते हैं कि कोई भी महान उपलब्धि बिना एक ठोस योजना, प्लान और उसके लगातार एग्जीक्यूशन के संभव नहीं होती। बिना ऑर्गेनाइज्ड प्लान के डिजायर बस एक सपना रह जाता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के 6 जरूरी प्रिंसिपल्स। 1, अपने गोल के लिए एक स्पेसिफिक प्लान बनाएं। सिर्फ ये मत कहें मैं अमीर बनना चाहता हूं, यह वेग है। कहें मैं अगले 2 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा और इसके लिए मैं XYZ बिजनेस करूंगा। साफ और स्पेसिफिक गोल बनाएं। 2, एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। अकेले सफलता पाना मुश्किल है, सही लोग आपके प्लान को बेहतर बना सकते हैं। अपने आसपास स्मार्ट, पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड लोग रखें जो आपकी मदद कर सकें। 3, अपने प्लान को बार बार सुधारें, फ्लेक्सिबिलिटी रखें। कोई भी प्लान एक ही बार में परफेक्ट नहीं होता, उसे समय समय पर बदलना और सुधारना होगा। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा रास्ता ढूंढें, लेकिन गोल मत छोड़ें। 4, अपना प्लान तुरंत एक्शन में लाएं। ज्यादातर लोग प्लानिंग में ही अटके रहते हैं, लेकिन हिल कहते हैं एक्शन लेना ही असली खेल बदलता है। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। 5, खुद को एक लीडर की तरह तैयार करें। अगर आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको लीडरशिप स्किल्स सीखनी होगी। एक लीडर वो होता है जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता है और दूसरों को इंस्पायर करता है। 6, हार से घबराएं नहीं, अडेप्ट करें और आगे बढ़ें। हर बड़ा एंटरप्रेन्योर कभी न कभी फेल हुआ है, लेकिन उन्होंने प्लान बदला, हार नहीं मानी। जब प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी तैयार रखें। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल फिर भी सफल। जब एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे थे तो 10,000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी योजना को थोड़ा बदला और आखिरकार सफलता पाई। अगर वो हार मान लेते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। की लेसन्स। सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं, आपको एक ठोस और ऑर्गेनाइज्ड प्लान चाहिए। एक्शन सबसे जरूरी चीज है। बिना एक्शन के कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। अगर एक रास्ता काम नहीं करता तो दूसरा रास्ता ढूंढे। हार मत माने। आपके लिए सवाल, आपके गोल के लिए आपका क्या ऑर्गेनाइज्ड प्लान है? क्या आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि डिसीजन यानी सही और तेज निर्णय लेना आपकी सफलता में कितना बड़ा रोल निभाता है। चैप्टर 8, डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या आप कभी महत्वपूर्ण फैसले लेने में देर कर देते हैं या किसी निर्णय को टालते रहते हैं? अगर हां, तो यह सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में बताते हैं कि सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उसे बदलते नहीं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार बदलते हैं। टाल मटोल क्यों खतरनाक है? एक दिन बोलते बोलते लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो दुनिया आपके लिए डिसीजन लेगी। नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता पाने वाले लोगों की 3 खास आदतें। 1, वो जल्दी और ठोस डिसीजन लेते हैं। सफल लोग खुद सोचते हैं और बिना किसी डर के निर्णय लेते हैं।
वो इस डर में नहीं जीते कि लोग क्या कहेंगे। 2, वो अपने डिसीजन को बार बार नहीं बदलते। सफल लोग अगर एक गोल सेट कर लें तो आखिरी दम तक उस पर टिके रहते हैं। असफल लोग जल्दी बहक जाते हैं और बार बार अपने फैसले बदलते रहते हैं। 3, वो दूसरों की ओपिनियन से ज्यादा अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों की राय पर चलेंगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दुनिया हमेशा कहेगी कि आपका आइडिया गलत है, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो यही दुनिया आपको जीनियस कहेगी। फेमस एग्जाम्पल एंड्रू कार्नेगी। तेज डिसीजंस ने उन्हें बिलियनर बनाया। कार्नेगी स्टील कंपनी के फाउंडर एंड्रू कार्नेगी ने हमेशा तेज और ठोस डिसीजंस लिए। जब वो बिजनेस शुरू कर रहे थे तो लोगों ने कहा, स्टील इंडस्ट्री में मत जाओ, इसमें रिस्क है। लेकिन उन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया और स्टील इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। अगर वो डिसीजन लेने में देर करते तो शायद कोई और उनकी जगह ले लेता। आप तेज और सही डिसीजंस कैसे लें? अपने माइंड को ट्रेन करें, खुद पर भरोसा करें, अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करें और उस पर फोकस करें। दूसरों की नेगेटिव ओपिनियंस से बचें और अपनी इंस्टिंक्ट्स को सुनें। 2, सोचने में ज्यादा समय बर्बाद मत करें, एक्शन लें। ज्यादा सोचने से कंफ्यूजन और डर बढ़ता है। अगर डिसीजन गलत भी निकला तो उससे सीखें और आगे बढ़ें। 3, हमेशा अपने कोर वैल्यूज पर डिसीजन लें। वो फैसले लें जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से मेल खाते हों। दूसरों को खुश करने के बजाय अपनी सक्सेस को प्राथमिकता दें। की लेसन्स: जो लोग तेज डिसीजंस लेते हैं वही सक्सेस पाते हैं। जो लोग डिसीजन लेने में देर करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अपने इंस्टिंक्ट्स को सुनें और अपने गोल्स के हिसाब से फैसले लें। आपके लिए सवाल: क्या आप कोई ऐसा फैसला लेने से डर रहे हैं जो आपकी लाइफ बदल सकता है? क्या आप टाल मटोल छोड़कर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करने की ताकत कैसे सफलता की असली कुंजी है। चैप्टर 9, परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों के बावजूद भी सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग थोड़ी सी नाकामी के बाद हार मान लेते हैं? नेपोलियन हिल इस चैप्टर में बताते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करते हैं, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। परसिस्टेंस क्या है और क्यों जरूरी है? परसिस्टेंस का मतलब है तब तक हार मत मानो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। यही वो क्वालिटी है जो असफल और सफल लोगों के बीच का फर्क तय करती है। हिल कहते हैं, अगर आप अपने गोल के लिए लगातार काम करोगे तो सफलता पक्की है। हारने वाले सिर्फ वो लोग होते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। परसिस्टेंस को खत्म करने वाली 4 सबसे बड़ी बाधाएं। 1, जल्दी हार मान लेना। कई लोग 2-3 बार फेल होते ही उम्मीद छोड़ देते हैं। 2, डर, फियर, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? यह डर लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। 3, बहाने बनाना। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सिर्फ सफलता से दूर रखने वाले बहाने हैं। 4, दूसरों की नेगेटिव ओपिनियंस। अगर आप दूसरों की बातें सुनकर अपने सपनों से पीछे हट जाते हैं तो सफलता पाना मुश्किल है। परसिस्टेंस की ताकत। एक सच्ची कहानी, कर्नल सैंडर्स, KFC फाउंडर की कहानी। 65 साल की उम्र में हार्लैंड सैंडर्स के पास सिर्फ एक फ्राइड चिकन रेसिपी थी। उन्होंने इसे 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को बेचना चाहा, लेकिन सबने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने परसिस्टेंस नहीं छोड़ी। 1009वीं बार उन्हें हाँ मिली और आज KFC पूरी दुनिया में है। सोचिए, अगर उन्होंने 1000 बार न सुनकर हार मान ली होती तो क्या आज KFC होता? परसिस्टेंस को मजबूत करने के 5 तरीके। 1, अपना WHI क्लियर रखें। अगर आपको पता होगा कि आप क्यों सफल होना चाहते हैं तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी वजह के लिए मेहनत करें। 2, असफलता को फीडबैक की तरह देखें। फेलियर असफलता नहीं, सीखने का मौका है। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार मजबूत होकर उठें। 3, खुद को सही लोगों के साथ घेरें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करें और आगे बढ़ने में मदद करें। 4, रोज थोड़ा थोड़ा करें लेकिन रुके नहीं। हर दिन अपने गोल के लिए थोड़ा थोड़ा काम करें लेकिन लगातार करें। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। 5, खुद से वादा करें कि मैं हार नहीं मानूंगा।
सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो कहते हैं नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल कीप गोइंग। की लेसन्स सिर्फ टैलेंट और आइडिया से कुछ नहीं होता, लगातार प्रयास ही सफलता दिलाता है। जो लोग परसिस्टेंस दिखाते हैं वो कभी भी असफल नहीं होते, उन्हें देर सवेर सफलता जरूर मिलती है। असफलता सिर्फ एक सबक है। जो लोग हार मानने से इनकार करते हैं वही इतिहास बनाते हैं। आपके लिए सवाल, क्या आपने कभी किसी गोल को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुश्किलें आ रही थीं? क्या अब आप परसिस्टेंस के साथ अपने गोल को पूरा करने के लिए तैयार हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे आपको सफलता के करीब ला सकता है। चैप्टर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी इनटू सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी और एनर्जी कहां से लाते हैं? नेपोलियन हिल इस चैप्टर में बताते हैं कि मनुष्य की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा सेक्स एनर्जी होती है, और अगर इसे सही दिशा में बदला जाए तो यह क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और ससेक्स में बदल सकती है। हिल कहते हैं, सेक्स एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज किया जाए तो यह महान विचार, क्रिएटिविटी और असीम प्रोडक्टिविटी पैदा कर सकती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन क्या है? ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है एक चीज को दूसरी चीज में बदलना। सेक्सुअल एनर्जी सबसे शक्तिशाली इंसानी इच्छाओं में से एक है, लेकिन अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यह आर्ट, बिजनेस, लीडरशिप और क्रिएटिविटी में बदल सकती है। हिल कहते हैं, जितने भी महान नेता, कलाकार, बिजनेसमैन और इनोवेटर्स हैं, उन्होंने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल किया है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के 3 बड़े फायदे, एक जबरदस्त क्रिएटिविटी और इनोवेशन। जब आप इस ऊर्जा को अपने काम और गोल्स की ओर लगाते हैं तो आपकी सोचने समझने की शक्ति तेज हो जाती है। बड़े बड़े कलाकार और इनोवेटर्स अपनी इसी ऊर्जा को क्रिएटिव वर्क में बदलते हैं। तो जबरदस्त मोटिवेशन और ड्राइव, यह आपके अंदर जुनून, पैशन और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। जोश और आत्मविश्वास के बिना कोई बड़ा गोल हासिल नहीं कर सकता। 3 मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी और आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। जब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को काबू में रखकर सही दिशा में लगाते हैं तो आपकी एकाग्रता और मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन को कैसे अपनाएं? एक, अपनी ऊर्जा को पहचानें और सही दिशा में लगाएं। सेक्सुअल डिजायर को सिर्फ फिजिकल सेटिस्फैक्शन तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी आर्ट, वर्क, गोल्स और एम्बिशंस में बदलिए। जब आप इस ऊर्जा को किसी महान लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 2, खुद को हाई एनर्जी वाले कामों में लगाएं। जब भी आपको सेक्सुअल एनर्जी महसूस हो, उसे एक्सरसाइज, वर्क, आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग या बिजनेस में लगाएं। यह ऊर्जा आपको आलसी नहीं रहने देगी, बल्कि आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। 3, सही लोगों के साथ रहें। अपनी ऊर्जा को वेस्ट करने के बजाय ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको इंस्पायर करें और आपके एम्बिशंस को बढ़ावा दें। एक बड़े मिशन में लगाते हैं। एग्जाम्पल्स, महान लोगों की सफलता का रहस्य। लियोनार्डो डा विंची अपनी सेक्सुअल एनर्जी को आर्ट और इन्वेंशन में बदला, जिससे वो एक महान जीनियस बने। निकोला टेस्ला, उन्होंने अपनी पूरी सेक्सुअल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी और इन्वेंशंस में लगाया, जिससे दुनिया को नई टेक्नोलॉजी मिली। स्टीव जॉब्स, उन्होंने पैशन और क्रिएटिविटी को चैनलाइज करके एप्पल जैसी आइकॉनिक कंपनी बनाई। की लेसन्स, सेक्स एनर्जी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। इसे गलत दिशा में बर्बाद करने के बजाय अपनी सक्सेस और क्रिएटिविटी में लगाएं। जो लोग अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं वे महान काम कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल और सही दिशा में लगाई गई एनर्जी आपको इतिहास बना सकती है। आपके लिए सवाल, क्या आप अपनी ऊर्जा को सक्सेस और क्रिएटिविटी में बदलने के लिए तैयार हैं? आप अपनी एनर्जी को किस बड़े गोल की ओर चैनलाइज करना चाहेंगे? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि द सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे विचारों को रियलिटी में बदलता है। चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकता है? क्या आपको पता है कि जो कुछ भी आप अपने दिमाग में बार बार सोचते हैं वही आपकी असली जिंदगी बन जाता है? नेपोलियन हिल इस चैप्टर में बताते हैं कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ही आपकी सोच को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए
तो आप अपनी हर मनचाही चीज को पा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? यह आपका अदृश्य शक्ति केंद्र है जो आपकी सोच, आदतों और विश्वासों को कंट्रोल करता है। जो भी विचार बार बार आपके दिमाग में आते हैं वही आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाते हैं और आपकी जिंदगी को वैसा ही बना देते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सोता नहीं, यह 24 घंटे प्रतिदिन काम करता रहता है। हिल कहते हैं, जो भी चीज आप अपने अवचेतन मन में गहराई से डालेंगे वही आपकी असली हकीकत बन जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? एक, आपके विचारों को हकीकत में बदलता है। अगर आप बार बार खुद को सफल और अमीर होने की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगेगा। अगर आप डर और असफलता के बारे में सोचते हैं तो वही आपकी जिंदगी में आएगा। 2, आपके फैसले और आदतों को नियंत्रित करता है। जो चीजें आप बार बार दोहराते हैं वही आपकी आदतें बन जाती हैं और आपके भविष्य को तय करती हैं। अगर आप अपने दिमाग में सही आदतें डालें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। 3, आपको नए अवसर और आइडियाज देता है। जब आप अपने लक्ष्य को अवचेतन मन में फिट कर देते हैं तो आपका दिमाग उन सभी अवसरों को खोजना शुरू कर देता है जो आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं। कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें? एक, पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। हर दिन सुबह और रात को अपने लक्ष्य को बोलें और महसूस करें, जैसे मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने लायक हूं, पैसा मेरी ओर खिंचा चला आ रहा है। यह आपके अवचेतन मन में धीरे धीरे बैठ जाएगा और हकीकत बनने लगेगा। 2, विजुअलाइज करें। इमेजिन योर सक्सेस। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं, मानो जैसे आपके गोल पूरे हो चुके हैं और उन्हें महसूस करें। यह आपके अवचेतन मन को सक्रिय कर देगा और आपको सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। 3, नकारात्मक सोच को हटाएं। अगर आप हमेशा असफलता, डर और नकारात्मकता पर ध्यान देंगे तो वही आपकी जिंदगी में आएगा। सकारात्मक सोचें और खुद पर विश्वास करें। 4, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की आदत डालें। जो कुछ भी आपके पास अभी है उसके लिए हर दिन आभार व्यक्त करें। यह आपके अवचेतन मन को और ज्यादा सफलता और अवसरों के लिए खोल देगा। उदाहरण, थॉमस एडिसन। उन्होंने हजारों बार विफल होने के बावजूद अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाया कि वे बल्ब का आविष्कार कर सकते हैं और आखिरकार कर दिखाया। ओपरा विन्फ्रे। बचपन में गरीबी और संघर्ष के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बनाई और आज वे दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। जिम कैरी। जब वे गरीब थे तब उन्होंने खुद को सफल एक्टर के रूप में इमेजिन किया और एक चेक लिखा $10 मिलियन का, और कुछ सालों में उन्हें सच में इतनी फीस मिलने लगी। की लेसन्स। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। जो आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में खींचता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम कर लें तो आप अपनी मनचाही चीज को पा सकते हैं। हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और सही सोच अपनाएं। सफलता आपकी होगी। आपके लिए सवाल, क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं? आज से कौन सी आदत आप अपनाने वाले हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि द ब्रेन कैसे आपके विचारों को और शक्तिशाली बनाता है। चैप्टर 12, द ब्रेन, ए ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है? क्या आपको पता है कि आपके विचार सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे एक ऊर्जा की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं? नेपोलियन हिल इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी सोचते हैं वह हमारे आसपास की ऊर्जा से जुड़ जाता है और हमें उसी तरह के अवसर, लोग और घटनाएं मिलती हैं। अगर आप सफलता के विचारों पर फोकस करते हैं तो आपको सफलता के अवसर मिलने लगते हैं। अगर आप डर और असफलता के बारे में सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में भी वही चीजें आने लगती हैं। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारा मस्तिष्क रेडियो ट्रांसमीटर की तरह है जो हमारे विचारों को ब्रह्मांड में भेजता है। जो विचार हम सबसे ज्यादा सोचते हैं वे एक फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और वैसे ही लोग, अवसर और हालात हमारी ओर आकर्षित होते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ विचारों को भेजता ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के विचारों को भी ग्रहण करता है। हिल कहते हैं, अगर आप अपने मस्तिष्क को सही विचारों की तरंगों,
फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें तो आप अपने जीवन में मनचाही चीजें आकर्षित कर सकते हैं। दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के 3 तरीके। एक, अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करें। नेगेटिव और अनप्रोडक्टिव सोच से बचें। हर दिन अपने लक्ष्य को सोचें और महसूस करें कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आप जितना ज्यादा सकारात्मक और स्पष्ट सोचेंगे, उतनी ही जल्दी सफलता आपकी ओर खिंची चली आएगी। 2, अपने दिमाग को सही तरंगों पर ट्यून करें। ट्यून योर ब्रेन फ्रीक्वेंसी। आपका मस्तिष्क लगातार दूसरे दिमागों से जुड़ रहा है। अगर आप सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी ऊंची होगी। मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बने। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 3, क्रिएटिव इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। रोज सुबह और रात को अपनी सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। अपने ब्रेन को इमेजिनेशन और पॉजिटिव एनर्जी से भरें। ऐसा करने से आपकी सोच और तेज होगी और नए अवसर आपको मिलने लगेंगे। हमारे दिमाग की शक्ति के कुछ उदाहरण। निकोला टेस्ला, वे कहते थे कि वे अपनी सारी इन्वेंशंस पहले दिमाग में सोचते थे, फिर उन्हें हकीकत में बदलते थे। एंड्रयू कार्नेगी, उन्होंने अपने ब्रेन पावर और मास्टरमाइंड ग्रुप की मदद से स्टील इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। एलन मस्क, वे अपने बड़े बड़े आइडियाज पहले सोचते हैं, फिर उन्हें हकीकत में बदल देते हैं। कैसे अपने दिमाग को और शक्तिशाली बनाएं? एक रोज अपने दिमाग को सही विचारों से भरें। सुबह और रात को सकारात्मक विचारों और सफलता की कल्पना करें। मैं सफल हूं, मुझे सही अवसर मिल रहे हैं, मुझे हर दिन नए आइडियाज मिल रहे हैं। इस तरह के अफर्मेशंस दोहराएं। 2, अच्छी किताबें पढ़ें और सही लोगों से घिरे रहें। जो किताबें आप पढ़ते हैं और जिन लोगों से आप मिलते हैं, वे आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। सफल लोगों के विचारों को पढ़ें और उनसे सीखें। 3, ध्यान मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आपके दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। इससे आपका दिमाग शांत और केंद्रित रहेगा और आपको नए आइडियाज जल्दी मिलेंगे। की लेसन्स। हमारा मस्तिष्क एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। जो विचार हम भेजते हैं वही हमारे जीवन में वापस आते हैं। अगर आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाएं, तो आपकी सफलता निश्चित है। अपने दिमाग को रोज सकारात्मक विचारों, सही लोगों और अच्छी किताबों से भरें और अपनी जिंदगी को बदलें। आपके लिए सवाल, आप अपने दिमाग को किस तरह के विचारों से भर रहे हैं? सफलता या असफलता? आज से कौन सी आदत आप अपनाने वाले हैं जिससे आपका दिमाग और शक्तिशाली बने? अगले और अंतिम चैप्टर में हम जानेंगे कि द सिक्स्थ सेंस कैसे आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन को जागृत करता है। चैप्टर 13, द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू इन्फिनिट इंटेलिजेंस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई चीज होने वाली है और कुछ समय बाद वही होता है? क्या आपने कभी बिना किसी तर्क या सबूत के सही निर्णय ले लिया हो और बाद में पता चला कि वह निर्णय बिल्कुल सही था? नेपोलियन हिल इस अंतिम चैप्टर में बताते हैं कि छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, इंसान की सबसे ऊंची मानसिक शक्ति है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन पावर को पूरी तरह से विकसित कर लेते हैं, तो आपकी सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाती है। यह वह शक्ति है जो आपको इंट्यूशन, पूर्वाभास, प्रीमोनिशन और नई संभावनाओं को पहचानने की क्षमता देती है। हिल इसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं, यानी एक ऐसी अनंत बुद्धि जिससे सभी महान विचार और इनोवेशन आते हैं। छठा सेंस क्या है? यह आपकी इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान और गट फीलिंग, अंदर की आवाज को जागृत करती है। जब आप बार बार सही निर्णय लेने लगते हैं बिना किसी तर्क के, तो समझिए आपकी छठी इंद्रिय जागने लगी है। यह तब सक्रिय होती है जब आप अपने दिमाग को पूर्ण रूप से विकसित कर लेते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। हिल कहते हैं, जब आप इस किताब की सभी 12 प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं, तब छठी इंद्रिय अपने आप जागृत हो जाती है। छठा सेंस कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है? एक, आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। बिना किसी ठोस सबूत के भी आप महत्वपूर्ण और सही निर्णय ले पाते हैं। यह एक नेचुरल जीपीएस सिस्टम की तरह काम करती है, जो आपको सही रास्ता दिखाती है। 2, खतरों और अवसरों को पहले से पहचानने की शक्ति देती है। जब आपकी सिक्स्थ सेंस मजबूत होती है, तो आपको खतरे का एहसास पहले ही हो जाता है। आप नए अवसरों को दूसरों से पहले देख सकते हैं। 3, आपको ब्रह्मांड की अनंत बुद्धि,
इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ती है। दुनिया के सारे महान विचार और आविष्कार इसी अनंत बुद्धि से आते हैं। जब आपका दिमाग इस लेवल पर पहुंचता है तो आपको आइडियाज, इनोवेशन और क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं होगी। सिक्स्थ सेंस को कैसे जागृत करें? एक मेडिटेशन और शांति का अभ्यास करें। रोज कुछ समय ध्यान करें जिससे आपका दिमाग बाहरी शोर से मुक्त हो जाए। जब आपका मन शांत होगा तभी आप अपनी छठी इंद्रिय को महसूस कर पाएंगे। 2. अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। जब भी आपका मन किसी फैसले को लेकर एक अंदरूनी संकेत, गट फीलिंग दे तो उस पर ध्यान दें। इसे नजरअंदाज मत करें। जितना ज्यादा आप इस पर भरोसा करेंगे उतनी ही तेज आपकी सिक्स्थ सेंस होगी। 3. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करें। रोज अपनी सफलता और सपनों को सोचें और महसूस करें। इससे आपका दिमाग इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ने लगेगा। 4. सही लोगों से घिरे रहें। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। जब आप सफल और ऊर्जावान लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति तेज होती है। ऐसे लोगों से मिलें जो आपको प्रेरित करें और आपके सोचने के स्तर को ऊंचा करें। सिक्स्थ सेंस के कुछ उदाहरण। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वे कहते थे कि उनके सारे बड़े आइडियाज अचानक उनके दिमाग में आए बिना किसी तर्क के। स्टीव जॉब्स, वे हमेशा अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते थे और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बना। वॉरेन बफेट, वे भी अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं और सही निवेश करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। की लेसन्स। सिक्स्थ सेंस एक ऐसी शक्ति है जो आपको सही निर्णय लेने, नए अवसरों को पहचानने और महान चीजें करने में मदद करती है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन पावर और मास्टरमाइंड ग्रुप का सही इस्तेमाल करते हैं तब आपकी सिक्स्थ सेंस जागृत होती है। सभी महान लीडर्स, बिजनेसमैन और इनोवेटर्स इसी अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़े होते हैं। आपके लिए सवाल, क्या आपने कभी अपनी सिक्स्थ सेंस को महसूस किया है? आप आज से कौन सी आदतें अपनाने वाले हैं जिससे आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन बढ़े? इस तरह नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच किताब हमें सिखाती है कि सही सोच, सही योजना और सही मानसिकता से हम किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी समरी। इस किताब में हमने जाना कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच, सही प्लानिंग और सही मानसिकता, माइंडसेट से आती है। अगर आप इन 13 प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो कोई भी चीज आपको अमीर बनने और सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकती। लेकिन याद रखें, सिर्फ जानना काफी नहीं, इन्हें एक्शन में लाना जरूरी है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो अगली किताब जरूर देखें, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। उसकी समरी देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बुक सेंसे को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते नई जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरीज देख सकें। अब सवाल आपसे, कौन सी प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और आप इसे कैसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।